हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल एंड यूजेस ऑफ सिडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स। ये कह रहे हैं कि जो हिप्नोटिक्स और सिडेटिव ड्रग्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन लिखिए, एग्जाम्पल्स लिखिए और यूजेस बताइए किसके, सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स ड्रग के। पहले ये समझ लीजिए कि सिडेटिव और हिप्नोटिक होता क्या है। सिडेटिव बोलते हैं कि मान लीजिए आदमी को 8 घंटा कोई सोता है, लेकिन किसी कंडीशन की वजह से मान लीजिए कुछ उसका पैसा बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, कुछ दिक्कत हो गई, तो उसकी वजह से उसकी नींद क्या कम हो जा रही है, नींद नहीं आ रही है, इसको कंडीशन को बोलते हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया कंडीशन हो गई तो उसको नींद लाने के लिए कि मतलब 8 घंटा सोता था तो 8 घंटे सोए वो, तो उसको ठीक करने के लिए जो दवाएँ दी जाती हैं उसको बोलते हैं सिडेटिव। और जो दवाएँ दी जाती हैं मतलब कि आदमी को जो नॉर्मल कंडीशन 8 घंटा सोता है तो उसको 12 घंटा सुलाने के लिए जो दवा देंगे यानी उसको बोलेंगे हिप्नोटिक। यानी जो सिडेटिव दवा है उसी की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, उसके एमजी को बढ़ा देंगे तो वो हो जाता है हिप्नोटिक। समझ में आ गया होगा। ये कब हिप्नोटिक कब यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए किसी का ऑपरेशन करना है तो उसको लंबे समय तक सुलाने के लिए जो दवा देते हैं वो हिप्नोटिक होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब ये कि केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे, केमिकल बेस पे उसको कई तरीके से वो दवाएं बनती हैं, तो वो होता है उसका क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला क्या होता है, यूरिया डेरिवेटिव्स। यूरिया डेरिवेटिव्स में कौन कौन सी आती हैं, लॉन्ग एक्टिंग बारबिचुरेट, ये इसका क्या है नाम है। लॉन्ग ऐसी यूरिया डेरिवेटिव्स में ऐसी दवाएँ आती हैं जो लंबे समय तक काम करती हैं। उसमें से क्या है, एक फेनोबारबिटोन, फेनोबारबिटोन, मेफोबारबिटोन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट, वो क्या है ब्यूटोबारबिटोन, सेकोबारबिटोन। अभी ये दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन में दूसरा टाइप क्या क्या है, बेंजोडाइजेपिन्स। इसको याद रखिएगा, ये कई जगह पे यूज़ होता है बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन्स के जो मतलब डेरिवेटिव्स हैं वो क्या हैं, हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स में कौन कौन सी दवाएँ आएंगी, डायज़ेपाम। तो अब इसमें सबसे पहला क्या है, हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स के लिए यूज़ होता है, तो हिप्नोटिक्स क्या के एग्जांपल्स क्या हैं, डायज़ेपाम, क्लोनाज़ेपाम एंड और भी इसके हैं जैसे डायज़ेपाम, क्लोनाज़ेपाम, लोराज़ेपाम, अल्प्राज़ोलाम, निट्राज़ेपाम, फ्लोराज़ेपाम। तो ये सब इसके एग्जांपल है किसके, बेंजोडाइजेपिन्स के जो हिप्नोटिक्स में आते हैं। ऐसे ही ये किसके लिए यूज़ होता है, एंटी एंजाइटी के तौर पर यूज़ होता है। एंटी एंजाइटी क्या होता है कि आपको घबराहट हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, होता है ना आदमी घबराता है, तो ऐसी कंडीशन में जो दवा यूज़ होती है उसको बोलते हैं एंटी एंजाइटी। तो उसमें कौन सा यूज़ होता है, उसमें भी डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम, ठीक है। तीसरी इसकी जो क्लासिफिकेशन है, जो टाइप है वो क्या है, न्यूअर नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स। किसकी, ये सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स की जो तीसरी क्लासिफिकेशन है वो क्या है, नॉन बेंजोडाइजेपिन। एक तो बेंजोडाइजेपिन था, ये नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स है। उसमें कौन सी आती हैं, ज़ोपिक्लोन, ज़ोल्पिडेम। अब इसके हम लोग यूजेस देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के, तो सिडेटिव और हिप्नोटिक्स के एग्जाम्पल अभी आपने पढ़ा, जो क्लासिफिकेशन में जो ड्रग्स आए हैं वही इसके एग्जाम्पल हैं। किताब में अलग अलग दे रखा है, एक जगह क्लासिफिकेशन दे रखी है, फिर उसके एग्जाम्पल्स कुछ दे रखे। तो ये एग्जाम्पल्स भी पूछ सकता है अलग से कि मतलब सिडेटिव और हिप्नोटिक्स के एग्जाम्पल्स बताइए। तो एग्जाम्पल्स क्या हैं, डायज़ेपाम, अल्प्राज़ोलाम, निट्राज़ेपाम, फेनोबारबिटल, ठीक है। ये बुक में 4 दे रखे एग्जाम्पल, फेनोबारबिटल। अब इसके यूजेस क्या है, मतलब ये जो सिडेटिव और हिप्नोटिक्स से जो दवाएं हैं ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो इट इज़ यूज टू ट्रीट सीवर एंजाइटी। ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा किसी को घबराहट हो रही है, बहुत सर में दर्द हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं जो, तो उनमें से कोई सा हम दे सकते हैं, डायज़ेपाम दे सकते हैं, अल्प्राज़ोलाम दे सकते हैं, ठीक है। और कहाँ पे सिडेटिव और हिप्नोटिक्स वाली दवाएँ यूज़ होती हैं, इट इज़ यूज एज अ सिडेटिव, यानी आदमी को नींद लाने के लिए, मतलब 8 घंटा कोई सोता है लेकिन किसी वजह से उसको 5 ही घंटे नींद आ रही है, इंसोम्निया वाली कंडीशन हो गई, तो उसको ठीक करने के लिए हम जो दवा देंगे उसको बोलते हैं सिडेटिव। और अगर उसके 8 घंटा तो सो रहा है लेकिन उसको नींद आ रही है, लेकिन कोई कंडीशन है कि इसमें उसको ज़्यादा सुलाना है, मान लीजिए ऑपरेशन करना है, सर्जरी करनी है, तो उसमें जो दवाएँ देते हैं, तो सिडेटिव की जो दवा है जो क्वान्टिटी मान लीजिए 100 mg दे रहे थे सिडेटिव के लिए, तो 200 mg 150 mg दे देंगे हिप्नोटिक्स के लिए। तो वो क्या हो जाएगा, हिप्नोटिक्स उसमें आदमी ज़्यादा सोएगा देर तक। ये हमारा 3 होना चाहिए। इट इज़ यूज टू ट्रीट इंसोम्निया, अभी मैंने बताया इंसोम्निया को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू ट्रीट पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक हो जाता है आदमी ना, जैसे मान लीजिए इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जो लोग मतलब शेयर मार्केट में काम करते हैं उनको मालूम होगा कि जब मार्केट गिरता बहुत तेज़ी से 200 पॉइंट्स, 400 पॉइंट, आज मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 400 पॉइंट्स निफ्टी गिरा है, निफ्टी 50,
तो उसमें बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं उनका क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैनिक में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उसको बोलते हैं पैनिक डिसऑर्डर, यानी घबराहट में, बेचैनी में परेशान हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग पैनिक डिसऑर्डर। मान लीजिए एकदम से जब आग लग जाती है तो आदमी क्या होता है, पैनिक में आ जाता है कि मैं किधर जाऊँ, भागूँ, क्या करूँ। जलजला आता है, जब कोई एक अर्थ आ जाता है, ज़मीन हिलती है, तो आदमी पैनिक में आ जाता है, मैं क्या करूँ। घबराहट की जो आलम होती है, बहुत मतलब जो घबराहट की जो कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट वाली, उसको हम लोग बोलते हैं पैनिक डिसऑर्डर। तो इसको भी ठीक करने के लिए यूज़ होता है ये। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट द एग्जांपल्स ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग्स। ये कह रहे हैं कि जो मलेरिया को ठीक करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ होते हैं उनके एग्जांपल्स लिखिए, कौन कौन से दवाएँ हैं वो। तो हमारा क्या है, क्विनिन सल्फेट है, क्लोरोडिन सल्फेट है, प्राइमाक्विन है, प्राइमाक्विन फॉस्फेट, मेफ्लोक्विन है, साइक्लोग्वानिल है, पायरिमेथामीन है, और क्या है, आर्टिमिसिन। ये सब क्या है, एग्जांपल्स है किसके, एंटी मलेरियल्स के। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये सबसे बड़ी क्लासिफिकेशन भी है। कह रहे गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की जो क्लासिफिकेशन है वो बताइए। तो सबसे पहला क्या है, डायूरेटिक्स। अब मैं बता दूं डायूरेटिक्स क्या होता है। सबसे पहले जानिए कि हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन ऐसी कंडीशन को बोलते हैं जिसमें आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। और अगर ब्लड प्रेशर लो होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। तो जो दवाएँ दी जाती हैं हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए, यानी ब्लड प्रेशर अगर हाई है, हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उसको बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक है, अब वो किस किस तरीके से होगा, तो हाइपरटेंशन, अब ये जानना पड़ेगा कि हाइपरटेंशन होता क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ता किस तरीके से है। तो जब कभी ऐसा होता है कि आपके ब्लड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मान लीजिए 5 लीटर की जगह आपका ब्लड 6 लीटर हो गया, तो अब वो जिस पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है उसमें प्रेशर आ जाएगा, नसों के अंदर प्रेशर आ जाता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं मालूम है तो आप जाके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसको देखिए, उसमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है कि हाइपरटेंशन क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो जब वॉल्यूम बढ़ जाता है ब्लड का तो उससे भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम को कम करने के लिए जो दवा दी जाएगी कि हमारा मतलब पेशाब का वॉल्यूम, क्या कहते हैं, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए, तो ज़्यादा से आपको पेशाब करवाया जाएगा, यूरिन करवाया जाएगा। उसमें से जब पानी का और बहुत सारे केमिकल से निकल जाएंगे तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है। तो ऐसी दवाएँ जो पेशाब के वॉल्यूम को बढ़ा देती हैं, जो आपके मूत्र के वॉल्यूम को बढ़ा देती हैं, मतलब आदमी दिन में अगर 5 लीटर मूत्र कर रहा था, पेशाब कर रहा था, यूरिन कर रहा था, तो वो क्या करेगा, 8 लीटर 10 लीटर करने लगेगा, तो वॉल्यूम आपके ब्लड का कम हो जाएगा। तो ऐसी दवाओं को बोलते हैं डायूरेटिक्स। तो उसमें कौन सी आती हैं, थायाजाइड्स, क्लोरथायाजाइड हो गया उसका एग्जाम्पल। ऐसे ही लूप डायूरेटिक्स आता है, तो उसके एग्जाम्पल क्या हो गया, फ्यूरासेमाइड। ऐसे ही आता है पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, जो पोटाशियम को क्या करता है, कम कर देता है, उसको निकाल देता है, बॉडी से बाहर करता है, तो उसको बोलते हैं स्पाइरोनोलेक्टोन, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स यूज, अगर आपको ये नहीं याद हो रहा है, इसके क्लास नाम नहीं याद हो रहा है, थायाजाइड्स, लूप डायूरेटिक्स, पोटाशियम स्पेरिंग, तो आप सिर्फ ये याद कर लीजिए, क्लोरथायाजाइड, फ्यूरासेमाइड और स्पाइरोनोलेक्टोन। और भी हैं इसके मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स है, क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड्स, फ्यूरासेमाइड, ब्यूमेटानाइड, एसीटाजोलामाइड, मेथाजोलामाइड, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन आप एक एक एग्जांपल्स याद कर लीजिए इसके। दूसरा क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। दूसरा कैसे तरीके से हाइपरटेंशन कम होता है, तो उसका एक तरीका होता है कि हमारे लीवर से एक हार्मोन निकलता है, समझिए केमिकल निकलता है, जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन क्या करता है, वो जाके एंजियोटेंसिन सेकंड बनाता है। एंजियोटेंसिन 1 निकलता है तो वो एंजियोटेंसिन सेकंड बनाता है, और एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, जो हमारा ब्लड वेसल्स है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, उसको मतलब नैरो कर देता है उसके रास्ते को। जब रास्ता पतला हो जाएगा, ब्लड ज़्यादा बहेगा, तो उस पर अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, एंजियोटेंसिन को ही रोक देगा। एंजियोटेंसिन 1 को क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, यानी एंजियोटेंसिन को ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट नहीं होने देता है। ठीक है, तो एंजियोटेंसिन कन्वर्ट नहीं होगा एंजियोटेंसिन सेकंड में, तो फिर वो क्या है, जाके ब्लड के वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करेगा। तो वो कौन सी दवाएं हैं जो एंजियोटेंसिन को रोक देती हैं, तो वो है कैप्टोप्रिल, रैमीप्रिल। ठीक है, अब दूसरा क्या है इसका, एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर
एंटागोनिस्ट, यानी ये कि एंजियोटेंसिन 1 था वो एंजियोटेंसिन 2 बन गया, लेकिन अब एंजियोटेंसिन 2 को अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देंगे, यानी जब वो उससे बाइंड होता है तब कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को पतला कर देता है, ब्लड वेसल्स को पतला कर देता है। तो वो ब्लड वेसल्स को पतला करने से ही रोक दिया जाए, यानी सेकंड कंडीशन में जब उसको रोकते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो उसके एग्जाम्पल क्या है, लोसार्टन, ऐसे ही कहा था वॉलसार्टन, ठीक है। तो ये होगा इसके क्लासिफिकेशन में। अब देखिए एडिनर्जिक ड्रग्स, एडिनर्जिक ड्रग्स जो हैं वो क्या करेंगे, आपके हाइपरटेंशन को कम करती हैं। एडिनर्जिक ड्रग्स में कौन कौन सी है, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स, कुछ दवाएं ऐसी हैं जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं, वहाँ से आपके ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। तो उनमें कौन सी आती है, क्लोनिडीन, मेथाइल डोपा, कुछ ऐसी हैं जो एडिनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर है, यानी एडिनर्जिक से जो एडिनर्जिक न्यूरॉन जो है उससे केमिकल रिलीज़ हो रहा है तो वो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसको ब्लॉक कर देंगी। उसमें से कौन सी है, रेसरपिन है। फिर क्या है, एडिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर है, यानी एडिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर तो आ तो रहे हैं निकल के, लेकिन उसके रिसेप्टर से जब बाइंड नहीं करेंगे तो फिर वो अपना एक्शन नहीं दिखा पाते हैं। तब एडिनर्जिक जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अल्फ़ा रिसेप्टर होता है, बीटा रिसेप्टर होता है। तो अब अल्फ़ा को जो ब्लॉक करने वाली दवा है उसको बोलते हैं प्राजोसिन। ऐसे ही बीटा ब्लॉकर जो होती है, यानी बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, उसको बोलते हैं प्रोप्रानोलोल। ऐसे ही जो कुछ ऐसी होती हैं जो अल्फ़ा और बीटा दोनों को ब्लॉक कर देती हैं तो उससे भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो उसमें क्या है, लेबेटालोल। अब हमारा पांचवा क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कुछ ऐसे होते हैं जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देती हैं, उससे भी हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ये वाली दवा बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जिसमें जैसे हो गया अम्लोडिपिन, नियोडिपिन हो गया। और छठा हमारा क्या है, वेसोडाइलेटर्स। वेसोडाइलेटर्स वो दवाएं होती हैं जो आपके ब्लड जो नस है, जो ब्लड वेसल्स है, उसके साइज़ को बढ़ा देंगी, अंदर से डायलेट कर देंगी, उसको चौड़ा हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। तो उसमें क्या आता है, हाइड्रोलाजीन। हमारा नवा क्वेश्चन है, राइट द केमिकल नेम ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स। कह रहे हैं कि जो ड्रग्स है इनका केमिकल नेम लिखिए, केमिकल नाम। तो आइसोनियाजिड ये एक तरीके का एंटी ट्यूबरक्लोसिस है, यानी टीबी किसी को हो गया तो उसको जो ठीक करने के लिए दवा दी जाती है, फर्स्ट लाइन ड्रग में आती है आइसोनियाजिड। तो आइसोनियाजिड का केमिकल नेम लिखना आपको। दूसरा क्या, क्लोरोयूरासिल, ये एक तरीके से एंटी कैंसर ड्रग है, ये कैंसर को ठीक करने के लिए यूज़ होती है। तीसरा क्या हमारा, मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन जो है ये एंटी हाइपर ग्लाइसेमिक एजेंट है, यानी अगर शुगर बढ़ रहा है किसी को, उसको ठीक करने के लिए जो दवा दी जाती है उसको मेटफॉर्मिन बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक या एंटी हाइपर ग्लाइसेमिक एजेंट। चौथा हमारा क्या है, एसिटाइल कोलिन, इसका केमिकल नेम लिखना है। पांचवा क्या है, वेलप्रोइक एसिड, ये एक तरीके से कैल्शियम ब्रोकर होता है। छठा हमारा क्या है, डोपामिन। इनके क्या है, ये मैंने वो नाम यहाँ पे लिए हैं जिनके केमिकल नेम छोटे हैं, वरना तो बहुत सारे केमिकल नेम है 2-2, 3-3 लाइन के, जो याद करना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैंने ऐसे सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे केमिकल्स, और इस टाइप का एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ये याद रखिएगा, इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा ज़रूर कि केमिकल नाम लिखिए। तो सबसे पहला क्या हमारा आइसोनियाजिड, उसका केमिकल नेम क्या है, पायरिडीन 4 कार्बोहाइड्राजाइड, पायरिडीन 4 कार्बोहाइड्राजाइड। दूसरा में क्या है हमारा, क्या है, फ्लोरोयूरेसिल। फ्लोरोयूरेसिल का जो केमिकल नेम है वो क्या है, 5 फ्लोरो 1H 3H पायरिमिडीन 2 4 डायोन। तीसरा हमारा क्या है, मेटफॉर्मिन। तो मेटफॉर्मिन का केमिकल नेम क्या है, N फिर कॉमा N डाईमेथाइल इमिडो डाई कार्बन इमिडिक डायोमाइड। चौथा हमारा क्या है, 2 एसिटोक्सी N ट्राईमेथाइल एथेनामिनियम। पाँचवा हमारा क्या है, 2 प्रोपाइल पेंटेनोइक एसिड, 2 प्रोपाइल पेंटेनोइक एसिड। छठा हमारा क्या है, 4 फिर ब्रैकेट में हमारा 2 अमाइनो एथाइल, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर है क्या, बेंजाइन 1,2 डायोल। इतना आपको याद करना है, ये इसको रट लीजिए, ये समझने वाली चीज़ नहीं है, इसको रट के याद कर लीजिए, 1-2 फंस जाएगा इसमें से। हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है, राइट द यूजेज ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स। कह रहे हैं कि ये जो ड्रग्स है, एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा कि कुछ ड्रग्स के नाम दे देंगे, कहेंगे उसके यूज़ बताइए।
तो सबसे पहला हमारा ड्रग क्या है, पिलोकार्पिन, दूसरा क्या है फेनिटोइन, तीसरा क्या है सीटाजोलामाइड, चौथा क्या है मेटफॉर्मिन, पांचवा क्या है पैरासीटामोल, छठा क्या है हमारा आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट, सेवंथ क्या है कैप्टोपिरिल, आठवां क्या है हमारा डायजेपाम, नवा क्या है थियोपेंटल सोडियम, दसवां क्या है हमारा क्लोरप्रोमाजीन। ये कह रहे हैं इनके जो यूजेस है वो बताइए। तो सबसे पहला हमारा क्या पिलोकार्पिन, पिलोकार्पिन कहाँ पे यूज़ होता है, ऑपरेशन के टाइम पे क्या करते हैं आँख में जो पुपिल है उसकी साइज़ को बड़ा कर दिया जाता है, फिर बाद में उसके साइज़ को छोटा करने के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। दूसरा इसमें क्या है फेनिटोइन, आपने देखा होगा किसी को मिर्गी आती है झटके लगते हैं तो उसमें जो दवाई यूज़ होती है उसको बोलते हैं फेनिटोइन। इसी को लिखा है कि एंटी कन्वल्जेंट, उसको कन्वल्जेंट भी बोलते हैं, सीजर भी बोलते हैं, एपिलेप्सी भी बोलते हैं ऐसी बीमारी को जिसमें मिर्गी वाली कंडीशन को, तो उसको ठीक करने के लिए जो दवाई यूज़ होती है उसको बोलते हैं फेनिटोइन। तीसरा हमारा क्या है एसीटाजोलामाइड, तो एसीटाजोलामाइड क्या होता है डायूरेटिक्स होता है, अभी मैंने बताया डायूरेटिक्स जो आपके यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ा देती हैं ऐसी दवाओं को बोलते हैं डायूरेटिक्स। चौथा क्या है मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन क्या करता है ये इट इज़ यूज टू ट्रीट डायबिटीज़, आपके डायबिटीज़ हो गया, किसी को शुगर हो गया, मतलब ब्लड में उसके शुगर का लेवल बढ़ रहा है तो उसको ठीक करने के लिए जो दवा दी जाती है उसको क्या है उसका नाम क्या है मेटफॉर्मिन। ऐसे ही हमारा पैरासीटामोल, तो ये किस काम के लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज एन एंटीपायरेटिक ड्रग, ये क्या करता है एंटीपायरेटिक है यानी ये बुखार को कम करने के लिए, बुखार बोलते हैं जिसको बुखार हो गया तो उसको ठीक करने के लिए यूज़ होता है। छठा क्या है हमारा आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट, ये क्या है एंटी एंजाइनल ड्रग है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट ये क्या है एक तरीके का एंटी एंजाइनल ड्रग है। एंटी एंजाइनल बोलते हैं जब आपके किसी के चेस्ट के अंदर दर्द होता है, वो हार्ट की वजह से या किसी और वजह से जब ज़्यादा दर्द होता है चेस्ट के अंदर तो उस वक्त जो दवा दी जाती है उसको बोलते हैं आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट। सेवंथ क्या है हमारा कैप्टोप्रिल, ये कैप्टोप्रिल है, यहाँ पे आर बना लीजिए। कैप्टोप्रिल क्या है इट इज़ यूज टू ट्रीट बीपी, ये क्या करता है ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज़ होता है। आठवां क्या है डायजेपाम, डायजेपाम मैंने बताया था बहुत डिटेल से कि ये सिडेटिव और हिप्नोटिक्स है, एंटी एंजाइटी भी होता है, यानी आपको सर में दर्द हो रहा है उसको ठीक करने के लिए, घबराहट हो रही है उसको ठीक करने के लिए, नींद नहीं आ रही उसको ठीक करने के लिए यूज़ होता है डायजेपाम। नवा क्या है थियोपेंटल सोडियम, थियोपेंटल सोडियम किस काम के लिए होता है एनेस्थेटिक ड्रग है ये। एनेस्थेटिक ड्रग्स वो होती हैं जो आदमी को अनअवेयरनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं बेहोश करने के लिए, सुन्न करने के लिए जो दवाएं यूज़ होती हैं, क्या मान लीजिए जब सुई लगा देते हैं तो ऐसे करेंगे आपको कुछ सेंस नहीं होगा, अनअवेयरनेस हो जाएगा, अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा, ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या एनेस्थेसिया, और उसके लिए जो दवा यूज़ होती है उसको बोलते हैं एनेस्थेटिक ड्रग। तो उसका एग्जाम्पल क्या है थियोपेंटल सोडियम। और हमारा 10वां क्या है क्लोरप्रोमाजीन, क्लोरप्रोमाजीन क्या है इट इज़ एंटी साइकोटिक ड्रग। एंटी साइकोटिक ड्रग्स वो होती हैं जो मूड अल्टरिंग को ठीक करने के लिए यूज़ होती है। मूड अल्टरिंग मतलब ये होता है कि आपको उल्टी जैसी होगी या पता चलेगा नोजिया यानी आपको मतली आ रही है, चक्कर सा आ रहा है, तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसको हम लोग ठीक करने के लिए जो दवा देते हैं उसको बोलते हैं एंटी साइकोटिक। तो उसका एग्जाम्पल क्या है क्लोरप्रोमाजीन। आखिर हमारा ये 11th वाला क्वेश्चन होना चाहिए, वो क्या है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स। ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे होना चाहिए ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स। ये कह रहे हैं जो ये ड्रग्स हैं इनका स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। तो देखिए मैंने इनके स्ट्रक्चर नहीं बनाए क्योंकि यहाँ पे मैं बना के कितना लंबा आपको पढ़ाऊँगा, काफ़ी लंबी वीडियोस हो गई है वैसे भी। तो आप मैं ये 10 नाम दे रहा हूँ, इसमें से आप मान लीजिए 2-4 तो स्ट्रक्चर फंसेंगे ही फंसेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इनके स्ट्रक्चर मैं PDF में आपको दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या तो गूगल पे सर्च करके जाके इन 10 जो मतलब जो ड्रग्स हैं इनका स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा। तो पहला क्या हमारा केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये तरीके का क्या है एनेस्थेटिक ड्रग है ये। दूसरा क्या है फेनिटोइन है जो कि एंटी डिप्रेसेंट है या एंटी कन्वल्जेंट भी है। तीसरा क्या है ये कार्बामाजेपिन है, इसका देख लीजिए। चौथा क्या है साइक्लोफॉस्फामाइड है। पांचवा क्या है हमारा पैरासीटामोल है, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। छठा क्या है गाबापेंटिन का स्ट्रक्चर देख लीजिए। नवा क्या है हमारा नॉन एपिनेफ्रिन का। आठवां क्या है हमारा डायजेपाम का। नवा क्या है थियोपेंटल सोडियम। और 10वां क्या है नियोस्टेगमिन। ये 10 इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जिनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आ सकता है और इजी भी है। मुझे भी मालूम है कि वो जो एग्ज़ाम में आएंगे वो बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर नहीं देंगे, वो छोटे छोटे देंगे। तो इनमें से अगर आप ये 10 मैंने वही लिए जो बहुत ईजी ये स्ट्रक्चर्स हैं, इस 10 को आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 2-4 तो फंस जाएंगे। तो चलिए आप ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन पेपर ये सॉल्व हो गया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि अगली जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और एक चीज़ और बता दूं, मैं इसी तरीके से मैं फार्माकोग्नोसी के भी 10 क्वेश्चन जो पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं उसकी वीडियो बना रहा हूं, उसको भी अपलोड करूंगा, तो उससे भी फ़ायदा उठाने के लिए आप बताइए। अगर आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आया या आप ये कुछ मतलब आप हमको सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, आपकी बात को ध्यान दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।